कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जोनरेट कर। व्हाई इज ही गोइंग आउट ऑफ द वे टू मेंशन एंड देन एग्जोनरेट दिस जेंटलमैन? काम पर हैं, क्या हो रहा है इनको मेंबरों को? रियली सरप्राइज है दिस लेवल ऑफ ऑफिसर। कौन से ग्रेड के थे ये लोग? समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। लगता है इंक्वायरी कमीशन का मैंडेट ही फैज हमीद को बरी करना था। अब सार आलम से हलफ के साथ बयान लिया तो फैज हमीद से क्यों नहीं? आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को बरी क्यों किया जा रहा है? फैसलाबाद थर्ड इंक्वायरी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। रिपोर्ट मायूस कुन और TOR से मुतसादिम करार। कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क को हुए नुकसान पर कुछ लिखा गया। फैसला देखें धरने से कितने नुकसानात हुए। यहाँ हर जगह बस आग लगा दो वाली बात है। मारो, जलाओ, घेराव करो और चले जाओ, ये क्या तरीकाकार है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा रिपोर्ट में सूबाइयत की झलक वाजे है। क्या पंजाब हुकूमत पत्थर बरसा रही थी? ये किस किस्म का इंक्वायरी कमीशन था? रिपोर्ट लिखने वालों की अहलियत क्या थी? लगता है इन्होंने अपना काम किसी और के सुपुर्द कर दिया था। तहरीक लब्बैक के किसी भी रुकन का बयान रिकॉर्ड न करने पर भी हैरानी का इजहार। 2019 पे अमल कर लिए थे, 9 मई भी शायद नहीं होती। सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट दिस इज, और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है। कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन से मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना। वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाकयात न होते। हुकूमत ने फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों ना की? क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए। कमीशन की रिपोर्ट में सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिराया गया है। कराची में किसी भी मामले पर मोटरसाइकिल रोक कर आग लगा दी जाती है। जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने कहा, ना जाने कमीशन को किस बात का खौफ था। अदालत की अटॉर्नी जनरल को कमीशन रिपोर्ट पर 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामा जारी। अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी, इतराक आज से होगा। फैसले का मतन। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। कहां लिखा है इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? लार्जर बेंच तश्कील देने की सदा कमेटी के सामने रखने की हिदायत। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा हमारे मौकिफ की तायद है। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, धांधली की बुनियाद पर आईनी तरमीम करने वालों को शिकस्त हो गई। मामला आईनी तशरीह का है। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही उबूरी हुक्मनामा जारी करता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। कहा पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एहतराज बरता जाना चाहिए था। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रहेगा। जज्बात पर फैसले नहीं होते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई थी तो कोई नशिस्त भी नहीं बनती। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा बानी PTI कहते हैं सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, जिनसे बात करना चाहते हैं वो कह चुके कि सियासत में शामिल नहीं होंगे। उमर अयूब से अमरीकी सफीर की मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मुताबिक दफ्तर खारिजा ने मिलने का कहा था। कानून की हुक्मरानी पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी अड्डों के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अमरीकी सफारत खाने के एलामिये के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहात की अहमियत उजागर की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह कौन? PTI इख्तिलाफात का शिकार। बानी ने फैसला तब्दील किया, न मामला किसी कमेटी को भेजा। शेख वक्कास अकरम की नामजदगी के फैसले पर शेर अफजल मरवत बरहम। कहा पार्टी हाईजैक नहीं होने देंगे, कल बानी को फ्रॉड से आगाह करेंगे। शेख वक्कास अकरम बोले, अभी तक मामले का इल्म नहीं, तराजे में नहीं पड़ना चाहता। बानी PTI के फैसले की तामील होगी। Arabia and Pakistan across both public and private sectors can take our partnership
पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में सरमायाकारी फोरम का इफ्तिताह। सऊदी मुअव्विन वजीर सरमायाकारी ने पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई मौजू करार दे दिया। भरपूर ताउन की यकीन दहानी, सरमायाकारी अगले मरहले तक ले जाने का भी आज़म। इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का विजन 2020 में पाकिस्तानियों के किरदार की तारीफ। निजी शोबे के फ्रंट सीट पर बैठने का वक्त आ गया। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पिछले बेंचों पर जाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशां है। मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों में तसलसल भी नागुज़ीर है। गंदुम खरीदारी स्कैंडल, नून लीगी बड़ों का मामले पर गौर। खरीदारी पॉलिसी पर भी मुशावरत। लाहौर में नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। बहरान की तफसीलात, हुकूमती तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। बाहर से गंदम मंगवाने का फैसला विफाक का इख्तियार है। पंजाब हुकूमत का खरीदारी से कोई ताल्लुक नहीं था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग चाहते हैं मेरे खिलाफ तहकीकात हों, लेकिन इंक्वायरी कमीशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। सदर मुमलिकत का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा बलूचिस्तान। कोयटा में आसिफ अली जरदारी से वजीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। सदर मुमलिकत कई मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 15 रोज में अमल का हुक्म। स्कर्दू से मुंसलिक शाहराहों पर सफर महफूज बनाया जाए। वफाकी वजीर मवासलात की हिदायत। अब्दुल अलीम खान का गिलगित और स्कर्दू को मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग का जायजा। डायरेक्टर जनरल FWO की ब्रीफिंग। लाहौर में मनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। खवातीन समेत मुतादिद मुलजिम गिरफ्तार। बैरून ममालिक से दरामद नशा व चॉकलेट कोरियर के जरिए बेची जा रही थी। मैरिजुआना, आइस, चर्स और दीगर मनशियात सप्लाई की जाती थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस टीम को वजीर आला हाउस बुलाकर शाबाश। कराची में लूट मार के 27 शहरी इन एक्शन। औरंगी में फायरिंग से डाकू हलाक। दूसरा साथी हुजूम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने पहले दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले किया। गोलीमार में भी शहरियों के तशद्दुद से जख्मी लुटेरा दम तोड़ गया। कराची बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहानात का कल से आगाज। तलबा की अक्सरियत को एडमिट कार्ड ही ना मिले। हुसूल के लिए बोर्ड ऑफिस के बाहर रश। वालिदैन भी परेशान। ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने वाले वेबसाइट से प्रिंट निकाल सकते हैं, तर्जुमान का ऐलान। मौसम के तेवर बदल गए। लाहौर में लू चल पड़ी। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। अगले 5 रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46, मोहिंजोदड़ो और दादू में 45 डिग्री रिकॉर्ड। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब मायूस नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप में 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। यकीन है ट्रॉफी लेकर ही आएंगे। बाबर आजम पुरस्म। कौमी कप्तान ने कहा मेगा इवेंट सर पर है, रोटेशन पॉलिसी का वक्त नहीं। जितने भी मुकाबले बाकी हैं उनमें बेहतरीन टीम को खिलाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रुनुमाई। चेयरमैन PCB की भी तकरीब में शिरकत। कहा इवेंट जीतने की सलाहियत रखते हैं। दुआ है टीम ट्रॉफी लेकर वतन लौटे।